The sudden surge in prolonged load shedding has disrupted life in many cities around the country. The duration of load shedding has surpassed 12 hours in Punjab, while Peshawar is witnessing 18 hours of power outages every day. Urban areas in Sindh are experiencing 8 to 10 hours of power outages. Unable to carry on with their businesses due to the massive shortfall, traders in Faisalabad have gone on strike. जब कारोबार का टाइम होता है, हम लोगों की दुकानें खुलने का टाइम होता है, यानी कि जिस टाइम कस्टमर मार्केट में आता है उस टाइम बिजली गायब होती है। मैनू तो यही लगता भी असं बिल ही वेखने, बिजली तो कभी वेखी नहीं। जो वेखने अख खोल लिया तो बिल बूहे अगे पिया होंदा, बिजली पता नहीं कितने रहिंदी है। लोड शेडिंग की बहुत बुरी सूरत हाल है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है, इसलिए कि 2 घंटे आती है और 4 घंटे ले ली जाती है। रात को बंदा घर पे जाता है, 1 बजे बंद करते हैं और सुबह 4 बजे 5 बजे बिजली आती है। आदमी कहाँ से सोए, नींद नहीं पूरी होती। Angry demonstrators in Gujranwala attacked and damaged a train, set vehicles on fire and damaged a WAPDA office. A shutterdown strike was observed in Gujarat. Protesters set the WAPDA complex on fire and burnt vehicles. Police used batons and tear gas to disperse the protesters. Meanwhile, PMLN chief Nawaz Sharif has extended his party's support to the street protests. ये पाकिस्तान के अवाम जो लोड शेडिंग से बेजार हैं, ये हर सूबे में बेजार हैं और बहुत सारे इलाकों में तो लोग मुजाहरे के लिए बाहर भी नहीं आ सकते। हमारी तमाम तर हमदर्दियां इन लोगों के साथ हैं, बल्कि मैं मुस्लिम लीग नून को कहूँगा कि वो पूरा साथ दें इन लोगों का, चाहे वो सड़कों पे है, चाहे वो अपने मोहल्लों में या घरों में है, उनका पूरा साथ दें इस एहतजाज में। उनके एहतजाज में मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो। Government machinery has come into action as situation gets out of control. Prime Minister Gilani has held an emergency meeting on the ongoing energy crisis. He has directed the authorities concerned to pay all outstanding dues to the Pakistan Electric Power Company. Petroleum Minister Naveed Qamar has ensured the situation will be improved within a few days. मौजूदा क्राइसिस पैदा हुआ वो फ्यूल सप्लाईज की वजह से हुआ और वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मीटिंग हुई थी उसमें फैसला किया गया कि फौरी तौर पे वो फ्यूल सप्लाईज शुरू कर दी जाएं हपको को भी और कैपको को, ताकि वो फुल जनरेशन पे आ सके, जिससे कि तकरीबन कोई 2000 मेगावाट्स सिस्टम में ऐड हो जाएगा जो स्टेबलाइज कर देगा। उसके बाद तकरीबन कोई 1-1.5 दिन में जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ हो गया वो भी ऑनलाइन आ जाएगा, तो कम से कम मौजूदा क्राइसिस जो पैदा हुआ है वो जरूर खत्म हो जाएगा। However, the citizens will continue to face problems due to power outages until the government takes concrete steps to solve the issue.